निश्चित रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमें याद है अभी हरिराम सिंह जी यहाँ कुछ बात बता रहे थे कि हमने कैसे आया। हमें याद है पार्लियामेंट के चुनाव होने वाला था, अधिसूचना जारी नहीं हुई थी और हम लोग का कार्यक्रम यहीं पे था राबर्ट्सगंज में। इसके बाद हम लोग जैसे ही आए अधिसूचना जारी हो गई थी। हरिराम सिंह जी ने कहा कि अब तो हम लोगों को बुला दिया, हम लोग आखिर क्या करें। हम बोले हम लोग को तो कुछ करना ही होगा। इसके बाद यहाँ हम अपने लोगों को हम लोगों ने समझा रहे थे कि हमें जो हमारे लिए काम करे हमको उन्हें वोट देना चाहिए। एक एक आदमी को वोट देना चाहिए, हम लोग को घर से सब लोग को निकलना चाहिए। ये तमाम बात हम लोगों ने प्रशासन के बात यहाँ करके और हम लोगों ने कार्यक्रम किया और अपने लोगों को हमने समझाने की कोशिश किया। वह शुरुआती का दौर था और हमें लगता है कि हरिराम सिंह जी उस कार्यक्रम के 2-3 साल बाद एमएलए बने और अपने लोगों के लिए हमेशा ये काम करते रहते हैं। इसलिए हम अपने लोगों से यह कहना चाहेंगे कि जो समाज में जिससे समाज को नुकसान हो रहा है उस तरह की चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए और जिससे समाज आगे बढ़ रहा है हम उसको देखने की तरीका है। जिसे प्रदीप सिंह जी ने कहा, अभी मृत्युंजय सिंह जी ने कहा, वैसे चीजों को हम लोग को पकड़ना है। हमें शिक्षा पर ज्यादा जोर देना है। हमें जो अंधविश्वास है वैसे चीज को हमको छोड़ना है। आज दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ हैं। सोचिए, आज भी गांव में हम अंधविश्वास पर लगे हुए हैं, आज भी झाड़ फूक में हम लगे हुए हैं और दुनिया कहाँ जा रही है। इस सब बात को हम लोग को समझना है और हम इस तरह से आपका समाज आगे होगा। फिर भी हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब जगे तबे बिहान समझिए। हम आज जगे हैं, आप सब हम लोग जगे हैं। आप इतने लोग हैं, अगर आप सोच लीजिए एक आदमी अगर 10-10 आदमी को समझाना शुरू करें तो कितने लोगों को इतने लोग हम समझा सकते हैं। अगर हम 10-10 आदमी को समझाने में कामयाब हो गए तो हमें निश्चित रूप से हम समाज के मुख्य धारा में जो हमारे लोग पिछड़े हुए हैं हम मुख्य धारा के करीब हम लाके खड़ा कर सकते हैं। और वो 10-10 करें तो इस तरह से पूरे जगह जितने मेरे समाज में लोग हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के लोग हों, बिहार के लोग हों या और आगे मध्य प्रदेश के लोग हों, हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास हमें ईमानदारी के साथ काम करने की जरूरत है और हम जो बेहतर चीज है समाज को बढ़ने की उस पर हम लोग काम करें और हम सभी लोग मिल करके। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम मेले हैं और हम सब कुछ जानते हैं। यह कार्यक्रम शुरुआत था, इसलिए हम लोगों ने जल्दीबाजी में कहा कि यहाँ हमें रखना चाहिए। समाज के एक एक व्यक्ति के हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग समाज में अपना जो समाज कैसे सुधरे उस तरह से हम लोग 1 दिन 2 दिन का कार्यक्रम अगर रहेगा सेमिनार तो निश्चित रूप से हम लोग सभी लोगों के बात को हम लोग ले करके उसमें से निकाल करके हम समाज को हम लोग दे पाएंगे। क्योंकि उसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि हम ही सब कुछ जानते हैं। आप भी जानते हैं, आप में जो अच्छाई है उसको निश्चित रूप से लेकर के हम लोग समाज को देंगे और समाज के लिए आपका जो योगदान होगा वो आपको निश्चित रूप से समाज के काम आएगा। आप भी उसको करेंगे। लेकिन समय अभाव में हम लोग इस तरह की चीज नहीं कर पा रहे हैं। यह पहली बैठक हम लोग की थी। अभी हमारे डीजीपी साहब का जो कार आया उन्होंने भी यही कहा। हम सब लोग यही बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ कहने से नहीं होगा, हमें जीवन में उतारना होगा और हम जीवन में उतार के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमारे साथियों ने, हमारे आदरणीय नेताओं ने, हमारे जो बुद्धिजीवियों ने आपके पास बहुत से बातों को रखा। सिर्फ अगर इतना बात पे अगर हम अमल करें तो हमें कोई दुनिया का ताकत हमें हमारे समाज को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि हम आधी रोटी खाएंगे और अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। हम अपने बच्चे को पढ़ाएं, अंधविश्वास को हम दूर भगाएं और अपने हम समझें कि हम कुछ हैं।
अगर कोई भी आदमी हमें कुछ कह दे तो उन बातों पर हमें नहीं जाना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ हैं। अगर हमें कहीं नहीं बुझाए तो हमें कोई से पूछने में हम छोटा नहीं हो जाएंगे। अगर आज हम लोग इतना जगह पर हम आए हैं, आप समझिए कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं काफी कष्ट करके आए हैं, इसलिए आपके सामने आपको तो बताने वाले लोग हैं, हम लोग को बताने वाले लोग नहीं थे। फिर भी आपके सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से, हमारे जो आउटर में थे उनके सहयोग से हम लोग यहाँ तक हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, समाज ही हमें यहाँ बढ़ाया है और समाज के लिए हम लोग करना चाहते हैं। और आपका बहुत समय नहीं लेते हुए हम सिर्फ आपसे यह कहना चाहेंगे कि हम तमाम लोगों की जवाबदेही और जिम्मेवारी है कि हम लोग के समाज आगे कैसे बढ़े। इसलिए आप सब लोगों का विचार हम लोग कोशिश करेंगे आगे आने वाला समय में कि आपका विचार हम समाज के बढ़ाने के लिए आपके विचार को भी हम लें और आपके विचार को शामिल करके हम समाज को बढ़ाने में आगे हम कारगर बने। इसी आशा और उम्मीद के साथ अपने वाणी को हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय चेरो जनजातीय महासंघ। धन्यवाद। राजा मती राय अमर है, राजा मती राय अमर है। अजीत सिंह जी झारखंड, रविंदर सिंह जी, उमेश कुमार सिंह जी, रामविलास, माता एवं बहनें, आप सभी लोग हमारे जो वक्ता थे उनके बातों को आप बहुत गौरपूर्ण सुन रहे थे। हमारे वक्ताओं ने आपको बहुत बात बताने की कोशिश किया। अभी हम लोग भीड़ के चक्कर में नहीं हैं, हम काफ़ी कमज़ोर हैं। अभी हमारे साथियों ने कहा कि विधानसभा में मामला रखने के लिए हमारे पास लोग हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड में, इसके बाद और राज्य में हमारे बातों को रखने के लिए राज्य में नहीं है। अगर देश स्तर पर कोई बात हमें रखना है तो वहाँ के लिए हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। हमारे पास IAS अफसर नहीं है, IPS एक सिंगल है जो बंगाल के DGP थे, अभी बंगाल गवर्नमेंट के सलाहकार हैं। हमारे इंजीनियर भी अभी प्रदीप सिंह जी हैं यहाँ, हमें लगता है कि कार्यपालक अभियंता सिंगल हैं और अभी धीरे धीरे नीचे से जा रहे हैं। हम कितना पीछे हैं आपको, हमको, हम सब लोग को यह सोचने की जरूरत है। अगर इस पर हम चिंतन नहीं करें तो सिर्फ हम गीत गाते रह जाएंगे और कहीं कुछ नहीं हो पाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम पीछे चले जाएंगे। जो कुछ अच्छे समाज हैं, अच्छे लोग हैं, हमें उनसे भी कुछ सीखना चाहिए कि आखिर वह समाज आगे कैसे बढ़ा। उनसे भी कुछ सीखना चाहिए हमें, उन्हें भी हमको देखना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ है, अभी हमारे इंजीनियर साहब कह रहे थे कि शिक्षा पे हमें ध्यान देना चाहिए। सही बात है, हमें सौभाग्य प्राप्त है कि प्रदीप सिंह जी जो इंजीनियर हैं, इनके फादर के साथ हम लोग रहे हैं, उनका भी हमें सहयोग मिला है। हमारे बराबरी के नहीं थे, हमसे बड़े थे, लेकिन उनसे हम लोग बात किया करते थे और हम लोग का हमेशा सहयोग उनसे मिलता था और आकर के हम लोग के साथ किसी मामले में खड़े हो जाते थे। जो समाज को खराब करने वाली जो चीज़ है, जो आदत हम लोग में है, उसे हमें छोड़ना होगा। जैसे हम नशा पान का सेवन करते हैं, इनके फादर नशा पान का सेवन नहीं करते थे। इनके तीनों भाई इंजीनियर इन लोग हैं,
इसी तरह से आज तक हमने जो समाज में देखा, जिन लोगों ने नशा पान का सेवन नहीं किया वह काफी आगे बढ़ा है। शिक्षा को जिसने शिक्षा पर जोर दिया उन्होंने आगे बढ़ा है। जो मेहनत करके किसी काम को किया, लगन के साथ जो काम को किया उसने आगे बढ़ा है। और जिन लोगों ने, अभी मृत्युंजय सिंह जी इंजीनियर हैं, इनके पिताजी भी हमसे सीनियर हैं, लेकिन इनके भी हम लोग निर्देशन में हम लोगों ने काम किया। आज ये भी इंजीनियर हैं, इनके भाई भी इंजीनियर हैं, और उस तरह के समाज के लोग बढ़ रहे हैं। हम इस मंच के माध्यम से जो हमारे सभ्य समाज के लोग यहाँ हमारे मीडिया के भाई बैठे हुए हैं, हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि आप लोगों का भी सहयोग हमें चाहिए। हमारे जो यहाँ समाज के लोग हैं उनका सहयोग। हेलो, सबसे पहले राष्ट्रीय चेरो जनजाति महासंघ के तमाम पदाधिकारियों को मेरा हार्दिक हार्दिक नमन है। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित दुधी के तमाम जनताओं को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम के लिए अपना स्थल हम लोगों के लिए सामाजिक कार्य के लिए मुहैया कराए हैं। मैं संचालक महोदय को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हम जैसे नौजवानों को भी मंच में आकर दो शब्द रखने का प्रयास करवाया है। मैं उन तमाम शुभ चिंतकों को जो छत्तीसगढ़ से आए हैं, बिहार से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, और हमारे तमाम झारखंडी बंधुओं, माताओं, बहनों, मैं आप तमाम को भी नमन करता हूं। हमारी जो समाज है, समाज में बहुत तरह की आपसी वैमनस्यता फैली हुई है। हम लोग शराब के नशे में ज्यादातर रहते हैं। कुछ ही % ऐसे लोग हैं जहां के बच्चे मैट्रिक के बाद जॉब कर रहे हैं। हम लोग इस दिशा में अभी तक सार्थक पहल नहीं किए हैं। हमारे सभी राज्य में, खासकर झारखंड में, छत्तीसगढ़ में ज्यादातर लोग जॉब में हैं, बिहार में भी हैं और यूपी में भी हैं। लेकिन जहां तक शिक्षा की बात है, हम लोग समाज में बहुत तरह के परेशानी है, लेकिन सारे लोग सारी परेशानी दूर नहीं कर सकते हैं। हमारी जो सोसाइटी बनी है, मेदनी वेलफेयर सोसाइटी, इसमें तमाम सरकारी लोग हैं जो भारत के अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, राज्य के अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और वे अपने वेतन से, मासिक जो वेतन मिलता है उससे दान करते हैं और उन नौजवान बच्चों के भविष्य के लिए सोच रहे हैं। जो आने वाले समय में कहा गया है कि बच्चा भविष्य का पिता होता है, तो हम लोगों ने बच्चों से एक पढ़ाई का जो स्तर है, आज हम टाउन में जाते हैं तो हमारे बच्चे कहीं नजर नहीं आते हैं। आप देखिएगा कि हमारे जो लोग हैं, आप बताइए, हमारे जो इस संगठन के संरक्षक हैं आईपीएस गंगेश्वर सर, वो अकेला आईपीएस हैं। उसके बाद आप प्रशासनिक पदाधिकारी में सब छोटे छोटे अफसर हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव सर, हमारे प्रदीप सर हैं, अकेला हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी आबादी अनेकों जगह छितराया हुआ है। हम लोग ऐसे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप में बटे हुए हैं, हमारी कोई एकता नहीं है। हमने 2019 में अपने व्यक्तिगत मत और माननीय मुख्य अतिथि श्री रामचंद्र सर के सहयोग से मैं बिहार में गया, झारखंड में गया, यूपी में गया, और मैं यहाँ के आदरणीय विधायक हरिराम चेरो जी का भी यहाँ गया और छत्तीसगढ़ भी गया, आमंत्रण के लिए कि एकजुटता बनाया जाए। और इसमें जो हम लोगों का, मैं किसी से पैसा नहीं मांगा, हम जो सहयोग करना चाहिए वो लोग किए। हमारे बिहार से सहयोग मिला, छत्तीसगढ़ से सहयोग मिला, यहाँ से सहयोग मिला,
तो मैं एक उम्मीद रखा कि हाँ, आने वाले दिनों में हमारे जो लोग होंगे एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। आप बताइए कि हमारे यहाँ के विधायक सिर्फ अपने राज्य में सवाल उठा सकते हैं, हमारे झारखंड के माननीय मुख्य अतिथि जी झारखंड में सवाल उठा सकते हैं, लेकिन केंद्र में हमारी कोई आवाज नहीं है। और जब तक हम यूनिटी में नहीं रहेंगे तो हमारी आवाज दबे कुचले लोगों के जैसा ही दब जाएगा। मैं आप तमाम साथियों से, शुभ चिंतकों से आग्रह करना चाहता हूं कि आपकी जो इच्छा हो, आप कोई एक बीमारी को ठीक कीजिए। हम लोगों ने झारखंड में एक छोटा सा सोसाइटी बनाया है, मेदनी वेलफेयर सोसाइटी, जिसमें हमारे जो जॉब वाले लोग हैं अंशदान करते हैं, उससे हम लोग निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन बच्चों का भविष्य तराश रहे हैं जो आने वाले दिनों में हम लोगों के लिए राज्य स्तर का प्रयास करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाएंगे। मैं इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं शुभ चिंतकों के साथ एक उम्मीद करता हूं कि आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं और उसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। रिश्तों को कुछ इस तरह बचाया कीजिए, रिश्तों को कुछ इस तरह बचाया कीजिए, कभी मान जाइए और कभी मनाया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मृत्युंजय जी। निश्चित रूप से मेदनी वेलफेयर सोसाइटी के बधाई के पात्र हैं। हम अगले वक्ता ग्रुप में बिहार से चलकर आए हैं, विरोधी से जो शिक्षक हैं, पेशे शिक्षक हैं। अब बिना संबोधन के चाहे कि अपने संक्षिप्त में 2 शब्द रखें। इसके आगे महासचिव जी मनोनीत पत्र और अंग वस्त्र और पुष्प देकर उन्हें स्वागत करें। उसके आगे मृत्युंजय सिंह जी जो सचिव ग्रुप में झारखंड के होंगे, उन्हें भी मनोनीत पत्र और पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र देकर उन्हें भी बिहार से एक प्रयास से बिहार अभी संगठन मजबूती प्रदान करेगा और चेरो समाज नेतृत्व आपसे आशा और विश्वास रखती है महासंघ कि आप उत्तर प्रदेश में आप गांव स्तर से लेकर गांव स्तर तक आप संगठन को पहुंचा मजबूती प्रदान करेंगे। साथ ही साथ राजा मृदरा के विचारधारा पहुंचने का संगठन को मजबूती प्रदान होगा और राजा मृदरा का सपना साकार होगा, संघ का उद्देश्य साकार होगा। हम सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना समाप्ति घोषणा कर रहे हैं, धन्यवाद ज्ञापन कर उसके बाद आपके तक पहुंचेंगे। आप फिर हम लोग भोजन करेंगे और कितना समय लगेगा सर? झारखंड से हम लोग आए, एक साथ चलेंगे। तमाम समाज सेवी कार्यकर्तागण और सामने में बैठे हुए हमारे सभी भाई बंधु, सर्वप्रथम में राजा मेदनी राय के वंशज होने के नाते उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हुए आप सभी को सलोगे जोहार करती हूँ। देखिए, मैं आधी आबादी होने के बावजूद भी हमको कम समय मिला, शोषण है, अभी नहीं खत्म होगा। चलिए, मैं आज का समय नेतागण को दूंगी, मुझे सुनना है, क्योंकि मुझे निराशा हो गया था कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन आशा जगा कि हमारे भाई लोग, हमारे बच्चे लोग, हमारे बुजुर्ग लोग अभी सोए नहीं हैं, तो मुझे कुछ जान आया है। तो मैं अपने राजा मेदनी राय का एक विचार को रखूंगी, चूंकि शौक में बोलना है। हमारे राजा मेदनी राय दूध के नदी बहाए थे, जो आज गीत के रूप में प्रस्तुत है कि राजा मेदनिया घर घर बाजे मथनिया।
लेकिन इसे गद्दार लोगों ने सिंधु घाटी से शुरू किया और शराब के बोतल जहर हमारे दूध माखन खाकर पहलवान चेरो आदिवासियों को ध्वस्त किया है। मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि इस जहर को खत्म करके और राजा मेदिनी राय का दिया हुआ सपना को पूरा करें और घर घर मथनी बजे, दूध खाएं, मलाई खाएं। और दूसरी आदेश है, हमारा आग्रह है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा की ओर हम ध्यान दें और शराब पी करके मदहोश ना हो। हम इसी उम्मीद के साथ अपने सारे नेतागण से आग्रह करना चाहती हूँ कि सबसे पहले शिक्षा और दूसरी चीज सजेशन देने के लिए जो कहा गया है, यह जो गणना करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिराम चेरे जी कहे कि हमारे यहाँ 15,000, 20,000, 25,000 की आबादी वाले क्षेत्र है। मैं सुनकर गदगद हुई। लेकिन अब हम लोगों का ये जो मीटिंग है, चूंकि हम प्राकृतिक पूजक हैं, हम धरती का पूजा करते हैं, पेड़ पौधा का पूजा करते हैं, हम सूर्य भगवान को का आराधक हैं। इसलिए यह मीटिंग आगे से गांव में और जंगल में होना चाहिए, यही हमारी प्रार्थना है। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग शिक्षा का अलग जगाएंगे, शराब छोड़कर दूध मट्ठा पिएंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। धन्यवाद। अगला वार्ता ग्रुप में जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं, आधुनिक तरीके से शिक्षा अपनाना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, जो वंचित है वैसे लोग के इन्होंने सोच के तहत वहाँ पर झारखंड में सरकारी लोग एक लेडी सोसाइटी वेलफेयर बनाकर इन्होंने सेवा करा, बच्चों बुजुर्ग भविष्य के लिए एक मेहनत कर रहा है, एक नया व्यायाम छेड़ने का काम किया है। हम आग्रह करना चाहेंगे कि उनका जो सचिव है और इंजीनियर है, पेशे से इंजीनियर है और सम्मानीय मुख्य अतिथि का गांव का ही है, हम वैसे शख्सियत को सादर आमंत्रित करना चाहें मंच पर। मृतोदय से जो कि आप अपने बिना संबोधन के अपनी बात को रखें। धोती ने कहा पजामे से, धोती ने कहा पजामे से कि हम सब मिलकर बने हैं एक धागे से, मैं खुलता हूँ आगे से, तुम खुलते हो पीछे से। सबसे पहले इस मंच पर मैं चाहूंगा लिए चेरो राष्ट्रीय चेरो जनजातीय महासंघ मंच पर आसीन मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विधायक महोदय झारखंड, उत्तर प्रदेश, सभी माननीय पदाधिकारीगण हमारे बीच में उपस्थित हैं। झारखंड, उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे चेरो समाज के भाई बंधु हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे पूर्वजों सभ्यता संस्कृति के कल्चरल टीम से आए हमारे माँ बहने, जो आज एक नई झलक के रूप में यहाँ सभा में दिखाई पड़े, मैं उनको सबको धन्यवाद करता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ माननीय महोदय कि हमारा समाज जो है सदियों से जंगल झाड़ियों में छुप कर रहने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका प्रयास जो सोनभद्र जिला में रहा है, विधायक महोदय आपका जो प्रयास रहा है झारखंड में बहुत सराहनीय प्रयास रहा है। आप लोगों ने हमें मुक्ति का मार्ग खोजा है, आपने कलम और बंदूक का मार्ग प्रशस्त किया है। हम वचनबद्ध होते हैं कि हमारे सोनभद्र जिला के दुधिया के लोगों ने आपका सहयोग करेंगे, लेकिन और आवश्यकता है शिक्षा में दीप जलाने की आवश्यकता है। जब तक से हमारे समाज के बच्चियां पढ़ करके आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक से हमारा समाज का विकास अधूरा ही माना जाएगा। चाहे हम में कितना हो मंत्री बन जाए, विधायक बन जाए,
गार्जियनों, हमारे कहना है कि हमारे जैसे बच्चियां, हमारे जैसे बच्चे यदि नहीं बढ़िया पढ़ पाते हैं, नई सामूहिकता के भावना का विकास कर पाते हैं, तो हम अपनी बेटियों के लिए बढ़िया दामाद नहीं खोज पाएंगे, हम अपने बेटों के लिए बढ़िया पत्रों नहीं खोज पाएंगे। इसलिए मेरी सोच है कि हमारे चाहे उत्तर प्रदेश धरती पर हो, चाहे बिहार की धरती पर हो, चाहे झारखंड की छत्तीसगढ़ धरती पर हो, सभी माँ बहनों को पढ़ाने लिखाने का संकल्प ले और ये आबादी दिखाने का जो हमारे मंत्री महोदय कर रहे हैं, हम करते हैं कि आबादी को प्रयोग किया जाए कि हमारे उस आबादी में कितने शिक्षक हैं, कितने पदाधिकारी हैं, कितने का विकास हुआ है। यही मैं कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सोनभद्र की धरती, जय जय। हम बहुत पदाधिकारी हमसे बड़े हैं और हम उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी समाज में जलकर कुछ सीख लिए हैं बोलने के लिए। तो सब बात तो हुआ, लेकिन बहुत छोटी सी बात छूटा हुआ, उस बात को मैं दोहरा रहा हूँ। अभी कहा गया कि हमारा पीछा हुआ है, शिक्षा आगे होना चाहिए। तो सबसे पहले गार्जियन का सजना होगा, दूसरा का स्कूल का सजना होगा। स्कूल इतना मास्टर साहब तो बुरा मत मानिएगा या कोई गार्जियन बुरा मत मानिएगा। सबसे पहले घर सजिए, इसके बाद स्कूल सजिए, वह लड़का श्योर निकलेगा। जैसे हमने कह रहा हूँ कि बगल में जब कहते हैं कि बाबू तो लड़का काहे में पढ़ा, तोरा तो जरूरत हो से पढ़ावत है, हमारा बात पढ़ाओ। हार बेहुदा तू शाम के 100 रुपया बोतल पी देते हो रे देखो, और एक कहते 300 रुपया पेट से पढ़ाओगे तब वो लड़का निकल जाएगा। इस तरह की हमारे घोषणा हमारे सेव समाज में इतना बड़ा गंदा घुसा है कि बोतल का शिक्षा खत्म है। इतना ही कहकर मैं वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जेरो एकता जिंदाबाद, जेरो एकता जिंदाबाद, राष्ट्रीय जेरो जनजातीय महासंघ जिंदाबाद। बंद करवाइए ना सुजीत जी, पहले बंद करवाइए। आज यह बैठक, यह मंच बहुत ही ऐतिहासिक क्षण होगा, ऐतिहासिक पल होगा। आपके विधायक जी बोल रहे थे कैसे समाज को